दोस्तों बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लोकसभा के चुनाव बीमा भारती जी ने लड़ी थी, जो कि उनके बेटे हत्या कांड में अभी अभी फंस गए हैं। जो कि कुछ दिन पहले हमारे लालू यादव के दो पोते भी फंस गए थे और ये मामला ठंडा हुई ना, दूसरी मामला उनके नाती के ऊपर लगे। चलिए हमारे साथ बिट्टू सिंह मौजूद है, चलिए इनसे पूरा डिटेल सुनवाते हैं। भैया बताइए इस पूरा माजरा। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। एक तरीके से कुछ दिन पहले मनीष कश्यप जो है अपने फेसबुक पर पोस्ट किए थे। उन्होंने कहा था कि जो आरजेडी है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो राष्ट्रीय जनता दल नहीं है बल्कि रंगदारी जंगल राज दल है। अच्छा, ऐसा मनीष कश्यप ने लिखा था फेसबुक पर। और कहीं ना कहीं अब लोग भी कहने लग गए हैं कि सही में क्या आरजेडी का मतलब यही है क्या, रंगदारी जंगल राज दल? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्योंकि इधर जो घटनाएं और जो हत्याएं हो रही है, जैसे कि तेजस्वी यादव जी जो है लगातार फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, ट्विटर पे भी पोस्ट कर रहे हैं कि देखिए बिहार में कितनी लूट हो रही है, कितनी हत्याएं हो रही हैं, मर्डर है क्या, मतलब जितनी भी घटनाएं हो रही है तेजस्वी यादव जी अपने फेसबुक और ट्विटर पर लिख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ हत्याएं हैं वो कहीं ना कहीं जाके तेजस्वी यादव जी से ही जुड़ जा रही है। तो एक तरफ तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि देखिए हत्याएं हो रही है, और कहीं ना कहीं जो हत्याएं हो रही है उसका जो तार है जाके फिर उन्हीं से जुड़ जा रहा है। अब दरअसल मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपको पता होगा कि पूर्णिया से आरजेडी के टिकट से लड़ रही थी बीमा भारती जी। अभी चुनाव जो हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, सांसद प्रत्याशी थी, हार भी गई, उनका जमानत भी जब्त हो गया। पूर्णिया से हमारे निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जी जीत गए हैं। तो जो पूर्णिया से जो चुनाव लड़ी बीमा भारती जी, उनके बेटे राजा कुमार पर एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि उन्होंने एक व्यवसायी गोपाल यादव का, एक व्यवसायी, एक बिजनेसमैन थे, उनका हत्या करवा दिए। बिल्कुल। मतलब सुपारी दे करके बताया जा रहा है कि ब्रजेश यादव, संजय यादव, विशाल राय, विकास यादव, मतलब ये कुछ चार बंदे हैं जिनका नाम आ रहा है सामने कि इन्हीं को सुपारी दिया गया था राजा कुमार के द्वारा। राजा कुमार जो बीमा भारती के जो बेटे हुए, इन्होंने सुपारी दिया था इनको गोपाल यादव को मारने के लिए। 5 लाख का दिखाया जा रहा है, 5 लाख का बताया जा रहा है कि सुपारी दिया गया था। यह बताया जा रहा है कि जो राजा कुमार है पहले रंगदारी मांगने गए थे। बिल्कुल। जो व्यवसायी गोपाल यादव जी थे, वो तो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनसे रंगदारी मांगने गए थे ये राजा कुमार। और जब नहीं मिला रंगदारी तो बाद में जो है सुपारी देकर हत्या करवा दिए, जैसा कि आरोप लग रहा है, जैसा कि मीडिया जो है आरोप लग रहा है वो बता रहे हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं जो हत्याएं हो रही हैं, अभी देखिए कुछ दिन पहले की जो घटना में आपको बताए भी थे कि जो लालू यादव जी के दो पोते आकाश यादव, विकास यादव, जो एक हमारे एएसआई पुलिस इंस्पेक्टर थे, समझिए कि एएसआई थे पटना के, उनके बेटे आर्यन राज की जो है वो हत्या हो जाती है और वो लालू यादव जी के दो पोते का नाम आता है उसमें। तो कहीं ना कहीं जो ये घूम फिर के जो ये हत्याएं जो भी हो रही है, में से कुछ हत्याएं बिहार में तो समझ लीजिए कि जंगल राज 3.0 चल रहा है। एक तरीके से समझिए 3.0, मतलब एक तो जंगल राज कहा जाता है कि लालू यादव जी के राज में था, दूसरा जंगल राज कहा जाता है कि तेजस्वी यादव जी के राज में रहा जितना दिन वो रहे। अब एक तीसरा जंगल राज पैदा हो गया है। लोग कह रहे हैं कि मतलब सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, नीतीश कुमार जी से संभल नहीं रहा है, लोग कह रहे हैं। और देखिए यहाँ नवीनगर जहाँ से काराकाट से चुनाव लड़े थे पवन सिंह, वहाँ एक मासूम सी लड़की 16 साल की बच्ची श्रेया जो है उनको उनकी हत्या कर दी जा रही है। चलिए हम उस मुद्दे पर नहीं, आज का जो हमारा मुद्दा पूरा ये सुनिए। जैसे हमारा मुद्दा है जो आज हुआ क्या, पटना पुलिस जो है अचानक, पटना पुलिस कह रहे हैं, पूर्णिया पुलिस जो है अचानक पटना आवास, जो हमारे बीमा भारती जी का घर है पटना में, अचानक पूर्णिया पुलिस अंदर घुस जाती है और अंदर घुस करके खोजबीन करने लगती है, उनके बेटे को खोजने लगती है, उनके पति को खोजने लगती है। बीमा भारती के जो पति है अवधेश मंडल, उनको ढूंढने लगती है, और इनका जो बेटा राजा कुमार है पुलिस उनको ढूंढने लगती है कि कहाँ है निकालिए। और आपको ये भी बता दें कि जैसे अवधेश मंडल जी 10 दिन पहले ही जेल से निकले हैं, क्योंकि फरवरी का घटना है। जो बीमा भारती के पति अवधेश मंडल है उन पर वो हथियार के साथ, अवैध हथियार के साथ पकड़े गए थे वो। और राजा कुमार जो है
उनका भी मतलब कहा जाता है कि आर्म्स एक्ट के तहत उनके पास भी अवैध हथियार थे, उनको भी जेल हुआ था। तो कहीं ना कहीं बीमा भारती के जो पूरा पास्ट बताया जा रहा है, उनका जो पहले का ज़िंदगी बताया जा रहा है, चाहे उनका पूरा फैमिली के बारे में बताया जा रहा है कि इन लोगों ने पहले भी बहुत सारे अपराध किए हैं, मतलब आरोप लगा है कि इन लोगों के पास हथियार बरामद हुआ है, बहुत सारा केस चल रहा है और फिर से एक नया केस जो है हत्या का जुड़ रहा है। तो पूर्णिया पुलिस जो है पटना पहुंचती है। दरअसल हुआ क्या है, जैसे देखिए कि पूर्णिया के भवानीपुर बाजार में 2 जून को गोपाल यादुका की मर्डर हुई थी। मतलब 2 जून की कहानी है, भवानीपुर बाजार पूर्णिया में पड़ता है, वहाँ इनका मर्डर हुआ था। अब इस हत्याकांड का जो तार है वो रुपौली से जो 5 बार की हमारी विधायक और लोकसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी बीमा भारती के बेटे से जुड़ा, जो हम आपको बता दिए। अब देखिए इस बीच पूर्णिया पुलिस मंगलवार को पटना में बीमा भारती के सरकारी आवास पर पहुंच गई। मंगलवार यानी आज की बात हम आपको कह रहे हैं, आज का जो 18 जून का बात कर रहे हैं। और जैसे ही पुलिस घुसती है वैसे ही जो है हमारी बीमा भारती जी जो गुस्सा आती है, उनका वीडियो क्लिप भी हम दिखाएंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो वीडियो क्लिप भी हम आपको थोड़ा सा जोड़ देंगे। देखिए पुलिस क्या दावा कर रही है ज़रा वो समझिएगा। पुलिस का दावा है कि जो व्यवसायी गोपाल यादुका थे, उनके मर्डर की जो सुपारी है वो बीमा भारती के बेटे राजा ने दी थी। और ये बात कौन बताया? तो जो हत्याकांड में शामिल लाइनर और शूटर था वही राजा का नाम बताया। जो शूटर थे, जो लाइनर था, वही नाम बताया कि ये जो हत्या है इसका सुपारी हमको राजा को मार दिया। अच्छा, और कितना में दिया? तो बता रहे 5 लाख में तय हुआ था और मर्डर से पहले 1,31,000 रुपए जो है 3 बार करके खाता में भेजा गया। अच्छा, राजा कुमार भेजे, ऐसा आरोप लग रहा है, ऐसा पुलिस बताई है। वहीं लाइनर और शूटर के पकड़े जाने की भनक लगते ही राजा पूर्णिया से फरार हो गया। जैसे लाइनर और शूटर तो गिरफ्तार हो गया ना, पकड़ा गया, उनका बाइक भी पकड़ा गया। तो जो लाइनर और शूटर पकड़ाया उसके बाद क्या हुआ कि पता चला राजा कुमार को, बीमा भारती के बेटे को, तो वह पूर्णिया से वो फरार हो गए। तो पुलिस जो छापा मार रही है। अब देखिए बीमा भारती जी क्या बोली है वो भी हम आपको सुनाएंगे। अब ज़रा समझ लीजिए कि जो सुपारी लेने वाले लोग थे उनका पूरा बैकग्राउंड क्या है। देखिए धमदाहा अनुमंडल SDPO संदीप गोल्डी जी ने कहा कि जो व्यवसायी गोपाल यादुका की हत्या हुई थी उनकी डील 5 लाख में हुई थी। हत्याकांड में बिकोठी थाना क्षेत्र के भतसारा गांव निवासी अनिरुद्ध यादव का बेटा ब्रजेश यादव और भवानीपुर के राजू यादव का बेटा विकास यादव, संजय यादव और विशाल राय शामिल है। इन लोगों का नाम आया, यही लोग शामिल है। सभी 4 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। ये चारों गिरफ्तार हो गए हैं। ब्रजेश यादव, विकास यादव, विशाल राय और ब्रोकर संजय भगत को गिरफ्तार कर लिया गया। व्यवसायी गोपाल यादव की हत्या में शामिल शूटर विशाल राय को बलिया स्थित घर से गिरफ्तार किया गया। देखिए इसमें शूटर का नाम आ रहा है कि जो विशाल राय है वो शूटर थे और उनको बलिया से गिरफ्तार किया गया। पुलिस उससे बलिया थाने में पूछताछ कर रही है। बलिया थाने में है विशाल राय, उनसे पूछताछ हो रहा है। और शूटर और लाइनर ने पूछताछ में बीमा भारती के बेटे का नाम का जिक्र किया था। देखिए पुलिस ने कहा कि जो बीमा भारती के बेटे राजा कुमार है उनका जिक्र हुआ। वो जिक्र किसने किया? शूटर ने, लाइनर ने, जो शूट किया उन्होंने। जिसके बाद पुलिस ने पूर्णिया स्थित आवास पर पहुंची थी, मगर तब तक राजा फरार हो गया था। पूछताछ के बाद इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। जैसे पता चला पुलिस को कि राजा कुमार का नाम आ रहा, तो जैसे पूर्णिया पहुंचे आवास पे जहां बीमा भारती जी का घर है, तो वहां राजा कुमार थे नहीं, फरार हो गए। देखिए यहाँ पर जो है जमीन विवाद का भी बात हो रहा है। जमीन विवाद भी कह रहे हैं कि जमीन विवाद का भी बात था। ये भवानीपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि व्यवसायी गोपाल यादुका के परिजनों ने जमीन विवाद का जिक्र किया था। इसके बाद पुलिस ने इस एंगल पर भी काम करना शुरू किया। मतलब थोड़ा सा जमीन विवाद का भी एंगल इसमें घूम रहा है। देखिए भवानीपुर के विशाल राय को गोपाल यादुका की हत्या की सुपारी दी गई थी। मर्डर की डील 5 लाख रुपए में फिक्स हुई थी। शूटर विशाल ने हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाने के लिए विकास यादव को शामिल किया। इसके बाद 2 जून को 4 बदमाशों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। ये पूरी घटना है। गिरफ्तार जो लोग हुए हैं पुलिस की गिरफ्त में शूटर और लाइनर जो थे उनका फोटो दिख रहा होगा आपको। जैसे अब देखिए घटना कैसे हुआ। देखिए जैसे दुकान खोली मार दी गोली।
देखिए, जैसे ही दुकान खोली मार दी गोली। पुलिस की पूछताछ में शूटर और लाइनर ने बताया कि हत्या के वक्त ब्रजेश यादव भवानीपुर बजरंगबली मंदिर के पास खड़ा था। साथ ही कुछ बदमाश व्यवसायी गोपाल यादुका की दुकान से 25 से 30 मीटर की दूरी पर खड़े थे। जैसे ही सुबह व्यवसायी ने दुकान खोला, बाइक पर सवार विकास यादव और विशाल राय आए। विशाल ने पिस्टल निकाली, बिना देरी किए व्यवसायी के दाहिने साइड की कनपट्टी पर गोली दाग दी, फिर वहां से दोनों भाग निकले। अब देखिए किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है, वो देखिए। मर्डर के बाद सभी कदवावासा में जमा हुए, जहां पहले से बीमा भारती का बेटा राजा समेत बाकी सहयोगी इंतजार कर रहे थे। राजा ने सभी को मटन पार्टी दी। इसके बाद राजा ने विकास यादव को 50,000 रुपये, ब्रजेश यादव को 4800 रुपये दिए। वहीं मर्डर से पहले ब्रजेश यादव को एडवांस के रूप में 76,000 रुपये भेजे गए थे। देखिए किस तरीके से, मतलब बताइए, ये सब हमको बताने में भी मतलब बहुत अजीब लग रहा है ये सब। देखिए कहीं ना कहीं मतलब बताइए कि 2 लाख, 4 लाख और 5 लाख रुपए के चलते किसी की हत्या कर देना बहुत काफ़ी शर्मनाक है। और कहीं ना कहीं ये सारा जो घटना है वो जाके, चलिए हम आपको और भी कुछ बताते हैं, लेकिन हम उससे पहले चाहेंगे कि बीमा भारती जी क्या बोले हैं, ज़रा वो सुन लीजिए। क्या हम लोग सुबह सुबह भेंट करने गए थे, हमारे भाई जो है कलकत्ता से आए थे, उनसे भेंट करने गए थे। भेंट हुआ, हमारे जो पितातुल है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिले, सबसे परिवार से मिल करके हम आए हैं घर। और घर आने के बाद जो है कि कुछ मीडिया के लोग आए थे, साथ में बैठ के बात कर रहे थे, चुनाव पर चर्चा हो रही थी। इतने में जो है कि फोर्स जो है कि घर घुस गया बिना लॉक किए, ऐसे ठकठकाए हुए। हम महिला हैं, पूर्व विधायक हैं, और इस तरह से प्रशासन जो है कि अचानक घर घुस गया। ना तो नोटिस है ना तो कुछ है। क्या हम अपने सरकारी आवास में अपराधी को यहाँ पर दिए हैं रखने के लिए? क्या जगह है? आतंकवादी है क्या? इस तरह से जो फंसाया जा रहा है, राजनीति के तहत सरकार ने जो है कि एक बीमा भारती मिला है परेशान करने के लिए उसको। इस तरह से हमारा बेटा को फंसाया गया मर्डर केस में। ये सब जो है सरकार का जो है ना इशारा है, सरकार के इशारा पर यह पुलिस नाच रही है और इस तरह से परेशान किया जा रहा है। लेकिन बीमा भारती डरने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करते हैं कि हमको भी जेल करिए, हमको भी फंसाइए उस मर्डर केस में, बेटी को भी फंसाइए। 4 परिवार है ना, चारों परिवार को जेल भेज दीजिए। आज जो है अपराधी बढ़ रहा है बिहार में, कंट्रोल नहीं हो रहा है। खुलेआम मर्डर हो रहा है, खुलेआम लूट हो रहा है। हम लोग आवाज उठाते हैं, सरकार में रह करके गोली हत्या हो रहा है। आज व्यवसायी का हत्या हुआ भवानीपुर में, तो हमारा पति सबसे पहले गया बाजार बंद करने के लिए, सबसे पहले आवाज उठाया। पोस्टमार्टम से आया था, हम दोनों माँ बेटा दोनों गए हैं भवानीपुर में, हजारों लोग के संख्या में वहाँ पर भेंट करके हम आए हैं उसके परिवार से। और इस साजिश के तहत हमको फंसाया जा रहा है, बेटा को, हमारे परिवार को घसीटा जा रहा है, हमारा पति को फंसाएगा। जमीन विवाद में हमारा बेटा का क्या हाथ है? 18 साल का बेटा है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, उसका लाइफ खराब किया, आराम सेट दे करके जेल भेजवाने का काम किया। जब 1 सप्ताह बचा चुनाव के तो बाहर हुआ जेल से बेल करवाए हैं। मेरा पति 10 दिन हुआ है जेल से आया है। आज जब फिर फोर्स आ गया मेरे घर पर, यहाँ पटना में सरकारी आवास पर। क्या बीमा भारती डर जाएगी कि मर जाएगी कि दफन हो जाएगी, धरती तर में धस जाएगी? धसने वाली नहीं है, लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। हम तो पुलिस प्रशासन से यही आग्रह करेंगे, पूर्णिया के एसपी साहब से, कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जो जांच में पकड़ाएगा, चाहे वो हमारा बेटा रहे, हमारा पति रहे, वो भी रहेगा, जेल जाएगा। लेकिन अब अभी बिना जांच हुए आप आ गए मेरे घर पर, है? हम भी किसी का नाम दे सकते हैं, तो आप उसको उठा लीजिएगा। कोई वारंट नहीं था, न महिला फोर्स था उसके साथ में। क्या लग रहा है नीतीश कुमार से महंगा क्या पड़ेगा? जहां हमको सम्मान दिया वहां हम आए अपने घर में, इसमें क्या होगा? महंगा क्या पड़ेगा? राजनीति करना है तो ये जो है कि सब जो है अंधर तूफान, आंधी तूफान ऐसे आएगा जाएगा। लेकिन बीमा भारती आंधी तूफान से डरने वाली नहीं है। बिल्कुल लड़ेंगे, काहे न लड़ेंगे, जेल भेजवा दे। तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं देख रहे हैं जो भी हत्याएं बिहार में हो रही है, सही में लग रहा है कि नीतीश कुमार जी से शायद संभल नहीं पा रहा है या क्या।
एक्शन लेना चाहिए बिहार सरकार को, क्योंकि बिहार में जब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी, बाहर से कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी कंपनी का मालिक जो है बिहार में नहीं आना चाहेगा। क्योंकि इस तरीके से अगर बिजनेसमैन की हत्या हो जाएगी तो कोई भी क्यों चाहेगा कि हम बिहार में जाकर बिजनेस करें। तो इन सब चीज़ों पर जब तक रोकथाम नहीं लगेगी, बिहार आगे नहीं बढ़ने वाला है। और कहीं नहीं कहीं देखने में ये आता है कि कोई भी जो भी मतलब हत्याएं होती हैं तो जाके कुछ हत्याएं जो है जाके डायरेक्ट आरजेडी से जुड़ जाती है। अब पता नहीं ये कितना सच होता है या फिर विपक्ष लोग जो है सिर्फ आरोप लगाते हैं। सब कुछ तो आप लोगों के सामने है। अपना राय विचार जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बस इतना ही कहना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। साहब देख रहे हैं द बिट्टू सिंह, मेरा नाम हुआ राम कुमार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।